विक्रम बेताल की 20वीं कहानी। मरते समय बालक क्यों हंसा। चित्रकूट नगर का राजा एक दिन शिकार खेलने जंगल में गया। जंगल में घूमते घूमते राजा अकेला रह गया और रास्ता भूल गया। थक हार कर राजा एक पेड़ की छांव में बैठा, जहां उसे एक ऋषि कन्या दिखाई दी। राजा ऋषि कन्या को देखकर उस पर मोहित हो गया। थोड़ी देर में ऋषि भी वहां आ गए। ऋषि ने पूछा, तुम यहाँ कैसे आए। राजा ने कहा, मैं यहाँ शिकार खेलने आया था। ऋषि बोले, बेटा तुम क्यों जीव को मारकर पाप अर्जित करते हो। राजा ने ऋषि से वादा किया कि मैं आज के बाद कभी भी शिकार नहीं खेलूंगा। इससे खुश होकर ऋषि ने राजा को वरदान दिया कि जो तुम चाहो मांग लो। राजा ने ऋषि से उसकी कन्या का हाथ मांगा। ऋषि ने खुश होकर दोनों का विवाह कर दिया। जब राजा अपनी पत्नी को लेकर नगर आ रहा था, तब रास्ते में एक भयानक राक्षस मिला। राक्षस ने रानी को पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हारी रानी को खा जाऊंगा। यदि तुम अपनी रानी की जान बचाना चाहते हो तो 7 दिन के अंदर एक ऐसे ब्राह्मण पुत्र का बलिदान करो जो अपनी इच्छा से अपने प्राण देना चाहता हो। और मारते समय उसके माता पिता उसके हाथ पैर पकड़े। डर के मारे राजा राक्षस की बात मान लेता है और नगर लौटकर अपने दीवान को सारी घटना बताता है। दीवान ने कहा, महाराज आप परेशान ना हो, मैं उपाय करता हूँ। इसके पश्चात दीवान ने 7 साल के बालक की स्वर्ण से मूर्ति बनवाई और उसको कीमती गहने पहनाकर नगर घुमाया और यह मुद्दाती करवा दी कि जो भी 7 बरस का ब्राह्मण पुत्र अपना बलिदान देगा और बलिदान के समय उसके माता पिता उसके हाथ पैर पकड़ेंगे तो यह मूर्ति और 100 गांव उसके दान में दिए जाएंगे। यह खबर सुनकर एक ब्राह्मण का पुत्र राजी हो जाता है। वह अपने माता पिता से कहता है, पिताजी आपको मेरे जैसे 100 पुत्र मिल जाएंगे। मेरे शरीर से राजा की भलाई होगी और हमारी गरीबी भी मिट जाएगी। उसके माता पिता मना करते हैं, लेकिन बालक अपनी जिद पर अड़ा रहा और उन्हें राजी कर लेता है। बालक अपने माता पिता को लेकर राजा के पास जाता है और राजा उस बालक को लेकर राक्षस के पास गया। राक्षस के सामने जब माता पिता ने उसके हाथ पैर पकड़े और राजा तलवार से मारने को हुआ, तब बालक जोर से हंसा। इतनी कहानी सुनाकर बेताल बोला, बताओ राजन, वह बालक क्यों हंसा। राजा विक्रम बोले, वह इसलिए हंसा कि जब बालक संकट में होता है तब वह माता पिता को पुकारता है और जब माता पिता से मदद नहीं हो पाती तो वह राजा के पास जाता है। लेकिन यहाँ तो माता पिता और राजा दोनों ही उसकी बलि दे रहे थे। माँ बाप उसके हाथ पकड़े हुए थे और राजा तलवार लिए खड़ा था और राक्षस उसका भक्षण बन रहा था। ब्राह्मण का लड़का परोपकार के लिए अपना बलिदान दे रहा था और इसी हर्ष से वह हंसा। राजा विक्रम की बात सुनकर बेताल बहुत खुश हुआ और बोला, राजन तुमने अपनी न बोलने वाली शर्त तोड़ दी, अब मैं चला। और बेताल वापस पेड़ पर जाकर लटक जाता है।